हेलो नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार एपीएस रॉयल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आपका त्योहार दीपावली बहुत अच्छे से बीता होगा और आप सभी लोग अपने परिवार के साथ बहुत सारी खुशियां मनाए होंगे। तो दोस्त आइए, ये खुशियां बीत जाने के बाद हम लोग एक बार पुनः अपनी तैयारी में लगकर अपनी तैयारी को एक नया अंजाम देते हैं। दोस्त आइए, अपनी तैयारी को हम शुरू करते हैं फिर से। अब त्योहार तो हर साल आएगा, हर साल जाएगा, लेकिन ये समय लौटकर कभी नहीं आएगा। तो दोस्त आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि आज क्लास 12 की फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में अगर पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हमको पढ़ना क्या है? आज हमको पढ़ना है, उसमें हम क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें पढ़ेंगे हम लोग? अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका डेरिवेशन करना सीखेंगे कि हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपका लगभग 5 नंबर फिक्स कर जाता है, 5 अंक का आता है, इसलिए आपको इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको आप याद करके रखेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, इसलिए आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दोस्त आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर हम बात करें कि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब पढ़नी होती है, तो उसके पहले एक से दो टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसा पहले टॉपिक हमारा होता है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसमें 2 टॉपिक पढ़ना होता है, एक विद्युत द्विध्रुव होता है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि भैया जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आपको बताना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? मान लीजिए आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं इसका नाम ए बी है। क्या है? ये एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, हम मानते हैं। इस पे हम प्लस क्यू आवेश चार्ज दे दें और इस पे माइनस क्यू आवेश चार्ज दे दें, यही कहलाता है हमारा विद्युत द्विध्रुव। कहने का मतलब, अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें मेरे दोस्त, इसकी परिभाषा क्या होती है? ऐसा निकाय जिनमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। जिनमें 2 बराबर, यहां प्लस है, यहां भी प्लस है। जिनमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक दूसरे से अलग है, दिख रहा है। तो यही लिखा गया, इसकी परिभाषा में क्या लिखा गया? ऐसा निकाय जिनमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ऐसा निकाय जिनमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। हमने यहां लिखा है ना, ऐसा कोई निकाय है, हमारा कोई निकाय है, ये भी कोई निकाय मान लो, तो जिसमें 2 बराबर है, ये आवेश क्यों है, ये आवेश क्यों है, जिनमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के। विपरीत का मतलब क्या है? एक प्लस दूसरा माइनस। इस बात को आप नोट डाउन करके रखेंगे, यही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आइए हम आगे की चर्चा करें। अगर हम आगे की चर्चा करें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की चर्चा करें, अगर हम आगे की चर्चा करें, इसके आगे का टॉपिक क्या होता है हमारा? इसके आगे का टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर हम बात करें मेरे दोस्त विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला आपको पता होगा, P इक्वल Q इंटू 2L। P को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहा जाता है इसको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
इसको कहा जाता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, इसको कहा जाता है अल्प दूरी। क्या कहा जाता है? अल्प दूरी। तो मेरे दोस्त, ये सारी चीजों को अगर हम देखें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कैसे दे सकते हैं? विद्युत आवेश और अल्प दूरी के गुणनफल को, विद्युत आवेश और अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप परिभाषा लिख सकते हैं, विद्युत आवेश तथा अल्प दूरी के गुणनफल को, विद्युत आवेश तथा अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस बात को आप नोट डाउन करके रखेंगे। आगे की हम अगर बात करें, अगर स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। अगर हम आगे की बात करें, आगे की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो आगे की हम चर्चा करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या आता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे? अच्छी स्थिति में। यहां पे आप हेडिंग बनाएंगे, क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी, यहां पे आप हेडिंग बनाएंगे मेरे दोस्त, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन कैसे करेंगे, हिंदी इसकी कैसे लिखेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे हम लोग। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, एक विद्युत द्विध्रुव है, एक कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसपे -q और +q आवेश रखे गए हैं। इसके बीच की दूरी अल्प दूरी है, ठीक। इसका नाम दे देते हैं, विद्युत द्विध्रुव का नाम AB है मान लो। इसके मध्य बिंदुओं से R दूरी पर, कहां पे? R दूरी पर एक बिंदु क्या मानते हैं हम लोग? P। एक बिंदु P है जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। हिंदी बस इतनी सी लिखनी है। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर -q और +q आवेश रखे गए हैं। इसके बीच की दूरी अल्प दूरी है। इसके मध्य बिंदुओं से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मेरे दोस्त आइए समझते हैं क्या करते हैं, आइए समझते हैं हम लोग, जैसे अगर हम हिंदी लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिस पर +q और -q आवेश रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी R है, सॉरी, इनके बीच की दूरी अल्प दूरी है, इनके बीच की दूरी अल्प दूरी है, अल्प दूरी कोष्ठक में 2l है। इनके मध्य बिंदुओं से R दूरी पर
एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो आइए समझते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि अगर डायग्राम को अगर हम देखें, डायग्राम कुछ इस तरीके से हमारा बना है। एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम ए बी है, जिसपे माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखे गए हैं, इस बात को आप जानते हैं। इसके बीच की दूरी अल्प दूरी है, इसके बीच की दूरी अल्प दूरी है, इसके बीच की दूरी अल्प दूरी है। इसके मध्य बिंदुओं से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है P, जिस पर हमको ज्ञात करना है E। आप इतनी सारी बातों को अगर देखें तो यही सारी बातों को हमने लिखा है। क्या किया है? यही सारी बातों को हमने बोर्ड पे लिखा है। जो हमने डायग्राम में बनाया सेम सारी चीजों को वही जाके हमने ऊपर लिखा है। क्या किया है? सेम सारी चीजों को ऊपर लिखा। तो भाई यहां से यहां तक की दूरी आपकी यल हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी आपकी यल हो जाएगी। इस बात को आप नोट डाउन करके रखेंगे। आइए समझते हैं। अगर देखें इस माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू से लेके पी तक कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसकी दूरी क्या होगी, आइए सब डिफाइन करते हैं। इस माइनस क्यू से इस पी तक, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी यल, यहां से यहां तक की दूरी आर। अगर यहां से यहां तक की अगर दूरी टोटल दूरी ले रहे हैं तो क्या हो जाएगी? दोनों दूरी ऐड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? दोनों दूरी ऐड हो जाएगी। अगर दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी तो हम कह सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसको हम नाम दे देते हैं E1। क्या नाम देते हैं? आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा था, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर। बढ़ा था ना? याद है? पिछली क्लास को याद करो, जब हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें हमने इसको आसानी से फाइंड किया था। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपान R प्लस का L। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। दूरी क्या हो जाएगी इसकी? ये दूरी यहां पे L थी, यहां तक की दूरी R, तो L प्लस R या तो R प्लस L आप कर सकते हैं, चाहे 3 + 4 करें, 4 + 3 करें, बात एक ही आएगा साथ ही। तो सेम वही चीज आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी? E2 बराबर, अब यहां देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये टोटल दूरी R है, यहां तक की दूरी L है, यहां तक की दूरी L है। अब क्या करेंगे? पूरी दूरी R है और हमको यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, यहां से लेके यहां तक, प्लस क्यू से बिंदु Q तक। तो अगर ये दूरी हमको कितनी पता है? L पता है, ये पूरी दूरी R है।
जब हम r में cl को घटा लेंगे, टोटल दूरी में से हम थोड़ी दूरी घटा लेंगे तो हमको टोटल कितनी दूरी तय करनी है पता चल जाएगा। हमको टोटल दूरी कितनी तय करनी है पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे q अपान r माइनस का l का होल स्क्वायर। क्या करेंगे? r माइनस l का होल स्क्वायर। इतनी सारी बातों को अगर आप समझ गए हो तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा इरेज कर लें। अगर इतनी सारी बातों को अगर आप समझ गए हैं तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम क्या कर लें, इरेज कर लें, तो यहां से आप समझेंगे। आप मेरे दोस्त यहां समझिएगा, यहां समझिएगा आप। अगर हम निकालें परिणामी तीव्रता, क्या निकालें? परिणामी तीव्रता या परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कैसे निकालेंगे आपको पता है? परिणामी तीव्रता कैसे निकाली जाती है? सर परिणामी तीव्रता कैसे निकाली जाती है? आप सबके दिमाग में सवाल आया होगा ना। परिणामी तीव्रता को हमेशा ऐड करके निकाली जाती है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो क्या किया जाएगा? इक्वल में E1 माइनस E2 कर दिया जाएगा, परिणामी तीव्रता निकल जाएगी। चलिए रखिए, वैल्यू रख दीजिए बस। आंसर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R प्लस का L स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R माइनस L का होल स्क्वायर। इसमें कुछ कॉमन सा दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन सा लग रहा है। 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट Q, ये सारी चीजें कॉमन है तो इसको कॉमन कर लीजिएगा आप। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q कॉमन मिल रहा है। क्या बचा? 1/r प्लस का L स्क्वायर होल स्क्वायर और 1/r माइनस L का होल स्क्वायर। ये सारी चीजें बची हैं। अगर आपको ये सारी बात अगर समझ में आई है, ये सारी बात अगर समझ में आई है तो आप क्या कर सकते हैं? आगे की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आगे की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़े। आगे की इतना सारा नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज की हम लोग तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़े। अगर हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़े तो हमारा क्या आएगा? क्या? चलिए चेक कर रहे हैं। हमारे पास क्या निकला था? हमारे पास क्या आया था? हमारे पास निकला क्या था? तो हमने सॉल्व किया, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे कि E बराबर, हमने क्या सॉल्व किया? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ब्रैकेट में क्या आया था? 1/r प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस L का होल स्क्वायर। ये सारी चीजें आई थी, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आई थी तो हम क्या करेंगे? देखेंगे इसको सॉल्व किया जाता है। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे क्या आता है हमारे पास। चलिए इसका मल्टीप्लाई इधर कराते हैं, r माइनस L का होल स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, r प्लस L का होल स्क्वायर अपान, आपको पता है इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? r प्लस L का होल स्क्वायर इंटू में r माइनस L का होल स्क्वायर। चलिए आगे यहाँ पे 1 Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा, r स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर माइनस का 2RL। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा सब, r स्क्वायर, उसके बाद L स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2RL अपान में क्या हो जाएगा? आपको पता है स्क्वायरिंग फार्मूला क्या होता है?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल लिखा है, ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है। स्क्वायरिंग फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हम कर सकते हैं आर स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कर दीजिए। तो यहाँ पे आएगा आपका क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इससे काट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4RL अपान में r की पावर 4। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करिएगा, जो L है r की अपेक्षा बहुत छोटा है, जो r है L की अपेक्षा बहुत बड़ा है, या फिर कह सकते हैं जो L है R की अपेक्षा बहुत छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, L को छोड़ देंगे। तो एक बार R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एक ऊपर फार्मूला बना लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम 4 को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 2L इंटू में 2 माइनस लगा लो आराम से, R क्यूब है, क्यूब पे लगा लो। इतना हम कर सकते हैं नम्र दोस्त। तो आगे देखो, अभी आपने पढ़ा था इतने बराबर कोई फार्मूला होता है, आपने पढ़ा था अभी जस्ट। तो आप कह सकते हैं सर जी हाँ, अभी हमने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतने बराबर हमने पढ़ा क्या होता है, 2 आगे है, इतने बराबर होता है P अपान में R क्यूब। ये हमारा फाइनल फार्मूला क्या निकला कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2P अपान में R क्यूब। ये आपका फार्मूला अच्छी स्थिति के लिए प्रूव हुआ। क्या होता, ये आपका अच्छी स्थिति के लिए फार्मूला डेरिवेटिव हुआ। डेरिवेशन आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत यही है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, आप समझ सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्त हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।